तो क्या आप हमेशा जवाब दिए बिना बोलते हैं और प्रतिक्रिया दिए बिना कार्य करते हैं? है ना बड़ी अजब सिचुएशन। जवाब नहीं देना और बोलना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी और कार्य करना है। इस हालात को लेकर चाहे वो उसकी बनाई हुई है चाहे उसके साथियों की बनाई हुई है, लेकिन संभालनी तो आपको है, क्योंकि आप लीडर हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, उस पर्टिकुलर टीम के, उस पर्टिकुलर। नमस्कार दोस्तों, अपने छठे एपिसोड में और 7वें पॉइंट में पैराडॉक्स ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के विरोधाभास में आपकी सेवा में हाजिर हूं। इसके अंतर्गत दो बातें बड़ी जरूरी है, एक बोलना और दूसरा प्रतिक्रिया देना, यानी कि स्पीकिंग एंड रिएक्टिंग। अंग्रेजी में कहूं तो डू यू ऑलवेज स्पीक विदाउट रिस्पॉन्डिंग एंड एक्ट विदाउट रिएक्टिंग? हिंदी में कहें तो क्या आप हमेशा जवाब दिए बिना बोलते हैं और प्रतिक्रिया दिए बिना कार्य करते हैं? है ना बड़ी अजब सिचुएशन। जवाब नहीं देना और बोलना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी और कार्य करना है। यही एक अच्छे, सुगढ़, समझदार, मैच्योर्ड लीडर की बहुत बड़ी कार्यकुशलता है। अक्सर इस पॉइंट पे मानसिक विरोध हो जाता है लीडर को कि मैं क्या बोलूं, क्या जवाब दूं, कितना जवाब दूं, कब दूं, उसके द्वारा किए गए एक्शन पर मैं कैसे रिएक्ट करूं, कितना रिएक्ट करूं, किस संभावित या प्रभावित दृष्टि से रिएक्ट करूं। यहीं पर पिछली 6 की 6 सेट करी गई कार्यकुशलताएं गिर सकती हैं, पूरा बना बनाया काम बिगड़ सकता है। चाहे आप एक कंपनी में सीईओ हो, मैं बार बार रिपीट करता हूं, चाहे आप एक प्रोजेक्ट में मैनेजर हो, किसी टीम के कैप्टन हो, क्लास के मॉनिटर हो, सोसाइटी के प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी हो, या एक किसी भी दिए गए काम के निर्धारित नेतृत्व करता हूं, लीडर। आप हमेशा अपने ऊपर और अपने नीचे लोगों के बीच में सैंडविच हो जाते हैं। आप चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सेकंड लाइन टॉप मैनेजमेंट के बीच में सैंडविच होंगे। इसी तरह से बाकी हायरार्कीज, वाइस प्रेसिडेंट हैं तो मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रेसिडेंट और उसके नीचे वालों के बीच में सैंडविच होंगे। सीनियर मैनेजर हैं तो उसी तरह से, और सबसे नीचे हैं तो अपने नीचे काम करने वालों से और अपने ऊपर काम कराने वालों से। अब कोई बोलेगा यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो हो गया, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर तो कोई नहीं है। बिल्कुल है, सरकार है। सरकार और कंपनी के बीच में वो सैंडविच होता है, उनकी जवाबदारी होती है। आपने देखा होगा अभी पीछे हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां एनपीओ हुई कि कंपनियों में कौन पकड़ा गया? मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स वगैरह भी पकड़े गए, पर बहुत कम। तो बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी, अभी हम वहां तक नहीं जाते हैं। तो हम अगर इसको अपने इस आज के टॉपिक के लेवल में देखें, जब सैंडविच वाली स्थिति आ जाए तो हालात बड़े नाटकीय हो जाते हैं, बहुत नाटकीय हो जाते हैं हालात। क्योंकि इस स्थिति में आप अक्सर
सन की व्यक्तित्व के लोगों से मिलते हैं। बाय वर्च्यू अपनी किस्मत, हालात या माहौल के दम पर वो लोग वहां होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो एक सिर दर्द होते हैं। और होते हैं, ऊपर वाले ने रखा होता है नेगेटिव चार्ज, तभी तो पॉजिटिव का काम होगा। आप तो न्यूट्रल हैं, कर रहे हैं, उसका भी करना, उसका भी करना। यहां पर आपकी समझदारी की जरूरत आती है कि आपने कब, कितना और कैसे जवाब देना है, कब, कितना और कैसे रिएक्ट करना है। सबसे पहली ट्रिक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, या चतुराई। आप इसे अपने सीनियर्स और अपने जूनियर्स दोनों पर शांतिदायक या कामिंग इफेक्ट डालिए। चुप रहिए, कम बोलिए, सुनिए ज्यादा, बोलने दीजिए ना, उनका काम है बोलना। नीचे वाले ने काम नहीं किया तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बोलता रहेगा। ऊपर वाले का काम नहीं हुआ तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बोलता रहेगा। आपको तो दोनों की सुननी है। यदि कोई इसके दौरान उत्तेजित हो जाता है तो उसके व्यवहार को कभी दर्पणित नहीं करना चाहिए, मिरर नहीं करना चाहिए। बहुत मुश्किल हो जाती है। उसको सुनो, उसको बोलने दो, निकालने दो जो उसके मन, मस्तिष्क और आत्मा में बस गया है इस हालात को लेकर, चाहे वो उसकी बनाई हुई है, चाहे उसके साथियों की बनाई हुई है। लेकिन संभालनी तो आपको है, क्योंकि आप लीडर हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, उस पर्टिकुलर टीम के, उस पर्टिकुलर मिशन के। आपने अगर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर दी तो काम बिगड़ सकता है। इसलिए आपको सहज ज्ञान युक्त ताकत से आपको उसे पकड़ना है, विजडम से, इंटेलिजेंस से, तभी इसको संभाल पाएंगे। आपको यह समझना चाहिए कि किसी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया करने से यह स्थिति खराब हो जाएगी। ऐसे हालात में आपको अपने विवेक का बेहतर हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा को यूज करते हुए अक्सर कुछ भी नहीं करना चाहिए। और ऐसे समय पड़ने पर एक भूमिका निभा देनी चाहिए। चुप रहो, शांत रहो, कंट्रोल्ड रहो। ऐसा तब होता है जब आपका एक पीयर या सीनियर या एक अधीनस्थ या जूनियर ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिए अपमानजनक या संदिग्ध कुछ कहा और ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जो कि समीक्षा के दौरान हुई। किसी चीज के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सही से अपने बात नहीं बता पाया, उसको कवर करने के लिए उसने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी। बात सच्ची है कि ऐसे हालात में आप अंतर मन तक दुख जाएंगे। दुख होगा आपके अंतर मन तक कि भाई मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं था, मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाहता था, ऐसी सिचुएशन होने ही नहीं देना चाहता था। लेकिन क्या किया जाए, ये भी एक सच है कि ज्यादातर लोग आपकी जगह जो होंगे ऐसी स्थिति में एकदम से रिएक्ट कर देंगे, अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे। लेकिन प्रोफेशनली सोचते हुए, प्रोफेशनल रिस्पेक्ट और पर्सनल रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, ये हमें बहुत गहराई से इसको सोचना चाहिए और इसको समझना चाहिए बड़े ही सकारात्मक तरीके से। बहुत ही राजनयिक ट्रैक इसको लेना पड़ेगा। राजनयिक समझते हैं, अपने आप को ऐसे स्थान पे ले जाना, ऐसे लेवल पे ले जाना कि आप एक राजा की तरह बिहेव करें, कि आपको अपनी गरिमा भी बनाए रखनी है और अपना काम भी कराना है। पॉइंट आ जाता है ना, कॉन्फिडेंस विद ह्यूमिलिटी। यहां पे उस चीज को देखना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको किसी बात पे पीछे हटना पड़े, अपना पांव पीछे ले जाना पड़े, लेकिन अगर वो हालात की जरूरत है तो वो कर देना चाहिए। आपका ये एक्शन, आपका ये रिएक्शन इस बात पर आपको स्थित कर देता है कि आप बहुत मैच्योर्ड, सशक्त लीडर हैं।
जिस व्यक्ति ने भी आपको इस हालात में डाला है वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा। बस धैर्यपूर्वक प्रतिक्रिया करने से पहले इसे 1 या 2 दिन का समय दे दें। यह बिना किसी संघर्ष और तर्क संगत रूप से अपने आप हल हो जाएगा। बस प्रतीक्षा करें और देखें। जस्ट वेट एंड वॉच। आप पाएंगे काम तो अपने आप हो गया। वो खुद शर्मिंदा है, चाहे वो जूनियर है, चाहे वो सीनियर है, चाहे वो कलीग है। ये तभी होगा जब आप एक एक्शन ओरिएंटेड लीडर होंगे। किसी के इनकार करने या डर के कारण चीजों को बंद करने के लिए आप प्रणव नहीं है। आपके ज्ञान आपके संयम में प्रदर्शित होना चाहिए। हमेशा परेशानी, प्रॉब्लम के टाइम साइकिल को काटते हुए एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, यही आपकी टीम के लिए एक उत्कृष्ट टीम केमिस्ट्री बनाएगा और आपको विजय दिलाएगा। एक मैच्योर्ड लीडर होते हुए, एक समझदार लीडर होने की, और आखिर में आप ही की जीत होगी। जवाब देना बिना बोले, प्रतिक्रिया देना बिना कार्य किए। Always speak without responding and act without reacting is the name of every game as a leader. Because हर समय ये हालात किसी भी जगह, किसी भी समय बन सकते हैं और कुछ लोग बना देते हैं। तो वही बात आ जाती है ना कि मैसेज ऊपर गया, नीचे प्रॉब्लम्स आ गई। तो ये उनमें से भी एक रीजन हो सकता है। आपकी टेस्टिंग चलती है हर वक्त। आपको आपके सीनियर्स टेस्ट करते हैं, आपको आपके कोलीग्स टेस्ट करते हैं, आपको आपके जूनियर्स टेस्ट करते हैं, आपको आपके एसोसिएट्स टेस्ट करते हैं, आपको आपके सप्लायर्स टेस्ट करते हैं, और तो और आपको आपके बीवी बच्चे टेस्ट करते हैं, दोस्त टेस्ट करते हैं, और कई बार तो आप खुद भी अपने आप को टेस्ट करते हो कि नहीं? मानते हो मेरी बात? कई बार आपको लगता होगा कि मैं ये काम करूं, चलो करता हूं, करने लगते हो, फिर नहीं अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बात करूंगा, तो थोड़ी देर बाद निकल जाता है। और अगर आप बाद में आप सोचते कि अगर मैंने उस वक्त काम कर दिया होता तो शायद ये परेशानी आ जाती, नहीं हुआ तो अच्छा हुआ। तो यू बिकम सेल्फ टेस्टर। और जो लीडर, जो नेतृत्व करने वाला इंसान, जो कप्तान, जो मैनेजर अपने आप को सेल्फ टेस्टिंग मोड में ले आता है, उसकी हार बड़ी मुश्किल होती है। उसको कोई नहीं हरा सकता। ऊपर वाला ना हराए तो उसको कोई नहीं हरा सकता। तो दोस्तों, मैं इस पॉइंट नंबर 7 को यहीं समाप्त करता हुआ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर से बोलूंगा कि अपने विचार जरूर दीजिए। मैं तो 5, 7, 10 मिनट बोल रहा हूं इसके ऊपर, आप तो घंटों बोल सकते हैं, घंटों लिख सकते हैं। दीजिए, कीजिए, मैं इंतजार करूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में 8वें नंबर पॉइंट के साथ। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।